मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियोस आए हुए हैं कि कहाँ किस तरह से पुल तबाह हुआ, तो किस तरह ज़ाफ़रानी माला पहन कर के आदिल और कमाल नामी नौजवानों ने एक मज़ार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, किस तरह शिव भक्तों की खिदमत के लिए मुस्लिम समाज जो है लंगर लगा रहा है, और तुर्क अपने आबा अजदाद की क़ुरबानी को किस तरह फरामोश नहीं करते। सूबे बुरसा की एक वीडियो आपको दिखाएंगे। तो वहीं पर महाराष्ट्र के नासिक ज़िले के शेंद्रीपाड़ा का क्या मंज़र आया है, जहां कबाइली ख़वातीन किस तरह दुश्वारियों से पानी ले जाते हैं। गिर एरिया में गुजरात के किस तरह से शेर के सामने खड़ा नज़र आया, शेर गुजर रहा और ख़ुद भी दरवाज़े का फाटक खोल के खड़ा हुआ है। और उंदलुस में किस कदर जो है, उंदलुस के शिमाली मशरक़ में आग का मंज़र खौफनाक शक्ल इख्तियार किया हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है, और सारी तफसीलात नीचे दी जा रही हैं। नाज़रीन गिरामी, ये आजकल कानवड़ियों के जुलूस का अलग अलग मंज़र आप लोगों के सामने आ रहे हैं। अभी कल ही आपने देखा था कि किस तरह मेरठ के एक इलाके में थूकने का इल्ज़ाम लगाकर कि कानवाड़ियों ने एक पूरे पुलिस थाने को ही झुलसा दिया था और हंगामा खड़ा किया था। अब एक और इन लोगों की तस्वीरें आ रही हैं कि एक गाड़ी उनके किसी कानवाड़ियों को लगने का इल्ज़ाम लगाकर कि पूरी गाड़ियों को ही नीचे गिरा दिया है और तोड़फोड़ मचाया है। और पुलिस इन लोगों को गिरफ़्तार करने के बजाय जो है उनके इस गुंडागर्दी को यूं ही जाने दी जा रही है, कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, ये हरियाणा से आ रही है। अच्छी बात है, आप जो है मजहबी लोग हैं, जुलूस में जा रहे हैं। कभी किसी से कुछ गलती हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कानून हाथ में लें और इस तरह करें, कहते हुए इस तस्वीर को शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। एक तरफ ये हालात है नाज़रीन गिरामी, तो दूसरी जानिब पुलिस कानवाड़ियों पर किस तरह से जो है फूल बरसा रही है, उसकी एक तस्वीर भी आई है, ये आप देख लीजिएगा। और ये तस्वीरें इसलिए भी सोशल मीडिया में शेयर की जाती हैं कि किस तरह एक ख़ास मज़हब के साथ असबियत बढ़ती जा रही है। नमाज़ पढ़ने के बहाने लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब किस तरह से पुलिस ख़ुद मजहबी शनाख्त पेश करने की कोशिश करते हुए इस वक्त सेकुलरिज़म के नाम पर जो है क़वानीन की धज्जियाँ उड़ा रही हैं, ये कहते हुए भी इन वीडियोस को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। दोनों वीडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वही नाज़रीन गिरामी, महसूस होता है कि मुसलमान सिर्फ ऐसे हैं कि वही सेकुलरिज़म का जनाज़ा उठाने की कोशिशें कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो है अब इस पर क्या तबसरा क्या आप देख लीजिएगा। ये भी खबर आ रही है कि बाकायदा लंगर लगा करके दावतें करके जो लोग गुज़र रहे हैं उन लोगों को जो है खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं, और सब के सब कानवाड़ हैं। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, इसको लेकर के बहुत सारे लोग अब जो है अलग अलग तरह की तनक़ीदी तबसरे भी शुरू कर चुके हैं। बहरहाल अब लोग किस नीयत से क्या क्यों ये सारी चीज़ें मुनाकिद कर रहे हैं वो लोग ख़ुद जाने, लेकिन ये खुश आइंद बात कहते हुए बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ करते हुए भी इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। ये अलग अलग इलाक़ों में आज कहीं पानी बांटा जा रहा है, कहीं उनको जो है फूल बरसाए जा रहे हैं मुसलमानों की जानिब से, तो कहीं जो है उनको खाने पीने का इंतज़ाम भी बना करके जो है उनको दे रहा है। ये जो बिजनौर से आ रही ये वीडियो है जो इस वक्त आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये तीसरी तस्वीर है। आइए नाज़रीन गिरामी, अब आगे बढ़ते हैं, ज़मीनी सतह की बात करते हैं कि भारत को लेकर के मीडिया में किसी भी बात को लेकर के शायद उस पर हंगामा मचाया जा रहा हो जिसका आम आवाम से या कबाइली लोगों से या मुतवस्सित दर्जे के लोगों से या उन लोगों से जो इस वक्त की महंगाई की वजह से परेशान हैं, उन मौज़ूआत से उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है।
वो परेशान हैं, महंगाई बढ़ चुकी है, लेकिन मीडिया कहीं और ही उनको भटकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं आपको जो है ज़मीनी सतह की खबर दिखाऊंगा। सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि महाराष्ट्र के कबायली ख़वातीन को पानी ले जाने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। महाराष्ट्र के नासिक ज़िले के शेंद्री पाड़े का ये मंज़र है, जहाँ कबायली ख़वातीन को अपनी जान खतरे में डालकर एक गहरी नदी को अबूर करना पड़ता है और लकड़ी के ज़ोर पर दूसरी तरफ से पानी लाना पड़ता है। क्या ये नज़ारा महाराष्ट्र की सीएम देख रहे हैं या फिर भारत के पीएम, जो इस बात को लेकर के या बीजेपी हुकूमत कॉलर ऊपर कर रही है कि वह कबायली औरत को सदर जमहूरिया का उम्मीदवार बनाया, उसको कामयाब भी बनाया, लेकिन ज़मीनी सतह के कबायली ख़वातीन के साथ जो सूरत हाल है वो ये सारा का सारा मंज़र आपके सामने पेश करेंगे। नाज़रीन गिरामी, आइए हुकूमतें किस तरह बदउनवान बन जाती हैं, ये उसी वक्त होता है जब एक बारिश आती है और नए बने हुए रास्ते और पुल तबाह बर्बाद हो जाते हैं। इधर कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश की वजह से भारत में जो नए नए रास्ते बनाए गए हैं, पुल बनाए गए हैं, वो किस तरह से मुनहदिम हो रहे हैं इसका आपको पता ही है। अब ये ताज़ा वीडियो हम लोगों के सामने आई है और ये भोपाल और होशिंगाबाद को मिलाने वाला पुल पहली बारिश में ही तबाह हो गया है। करोड़ों की रुपए की लागत से बनाया गया था। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से जब आप असली चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, बदउनवानी नहीं करेंगे, तो ये रास्ते भी उसी तरह मजबूत नज़र आएंगे जिस तरह दीगर इलाके या दीगर ममालिक में रास्ते मजबूत होते हैं। लेकिन ये भारत है, यहाँ पर बदउनवानी के अलावा कोई भी तरक्याती काम नहीं बनता। यहाँ पर कमीशन बेस पर लोगों को लिया जाता है, सरकारी ठेके दिए जाते हैं, फिर सरकारी ठेके लेने के लिए किसी को खिलाना पड़ता है, फिर वो उसके ऊपर के अफसर को खिलाता है, ऊपर वाला अपने ऊपर वाले अफसर को खिलाता है, खिलाते खिलाते इनके पास बच जाता है थोड़ा सा, और वो थोड़े में खुद थोड़ा सा खा लेता है, बचता कुछ और है। उसमें इस तरह के रास्ते बनते तो जाहिर सी बात है कि एक बारिश में टूटने वाले ही हैं। ये सूरत हाल है पूरे भारत की इस वक्त, चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो। हमें हुकूमत से कोई जो है हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाना नहीं है, लेकिन ये हक़ाइक़ गुज़िश्ता कई सालों से हम देख रहे हैं, वो किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, इसी तरह मनाजिर हमको हर बारिश में देखने को मिलता है। नाज़रीन गिरामी, आइए उत्तर प्रदेश के बिजनौर चलते हैं एक बार फिर, और वहाँ पर आदिल और कमाल वाली न्यूज़ आपके सामने सुनाता हूँ। ये दोनों नौजवान ने ज़ाफ़रानी माला बांध करके मज़ार और चादर को नुकसान पहुँचाया है और अब जो है पुलिस के अतिथि बने हैं, यानी कि मेहमान। अगर सच्चाई सामने नहीं आती तो फ़िरक़ावाराना हम आहंगी बिगड़ सकती थी। ये लोग न जाने क्या हो रहा है। आप देखें कि लुलु मार्केट में भी जिन लोगों ने नमाज़ पढ़ा था वो भी दुश्मनाने इस्लाम की ही साजिश का शिकार हुए थे। यहाँ भी कुछ ऐसी सूरत हाल बन रही है। क्या हमारे ही लोगों का इस्तेमाल करके यहाँ पर जो है पूरी तरह से हालात को ख़राब करने की कोशिशें हो रही हैं? इस तरह के भी सवालात उठते हैं। पहले कई मरतबा इस तरह के मनाजिर देखे हैं कि जो है बुर्क़ा पहन कर के मुसलमानों को बदनाम करना, टोपी और इस तरह की चीज़ें पहन कर के कुछ शरारत करना, जिससे फ़िरक़ावाराना हम आहंगी में भंग पड़ जाए, और अब ख़ुद मुसलमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए, आदिल और कमाल नाम के दोनों नौजवानों की इस वक्त पुलिस गिरफ़्तार करके ले गई है। उन्होंने यहाँ पर मज़ार और चादर को नुकसान पहुँचाया और लोगों ने देखा तो उसको जो है पुलिस के हवाले किया। उनसे जो है बहुत सारी पूछताछ हुई। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी इस वक्त। कब क्या हो जाए और कौन किस तरह का दुश्मन निकल आए कुछ पता भी नहीं चलता, और कौन किस भेष में आकर के आपको नुकसान पहुँचाए ये भी नहीं बता सकता। एक किस्म की भूलभुलैया बन गई है पूरे भारत, बिलखुसूस हिंदू मुसलमान और मजहबी जो इस वक्त शोबे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुतासिर होने की कोशिशें की जा रही हैं दोनों तरफ से बहकर। नाज़रीन गिरामी, अपनी लड़कियों को संभालिएगा, अपने बच्चियों को संभालिएगा। आए दिन अलग अलग तरह की तस्वीरें आ रही हैं। अब इस पर क्या तबसरे करें, मेरे तो इसमें बहुत सारे प्राइम टाइम भी आ चुके हैं, बहुत सारी सीधी बात भी आ चुकी हैं। जाकर के सुने, मैं एक्स्ट्रा तबसरा नहीं करूँगा। एक तस्वीरें इस वक्त वायरल हो रही है जो इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख रही है, जिसमें खातून जो है गैर मुस्लिम के साथ जा रही थी। तो कुछ लोगों ने पकड़ करके लड़के से जो आइडेंटिटी कार्ड वगैरह पूछा और वो तफसीलात सामने आई हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये दिखाने का मकसद यही है कि जो है किसी की इज़्ज़त नफ्स को उछालना नहीं है, लेकिन अपने लड़कियों को संभालें, इसलिए कि साजिश चल रही है मुस्लिम ख़वातीन के ख़िलाफ़, मुस्लिम माँ बेटियों के ख़िलाफ़, कि किसी तरह उनको जो है उस साजिश का हिस्सा बनाया जाए या फिर उस जाल में फंसाया जाए, जिस जाल को लेकर के अक्सर हम लोग सोशल मीडिया में और मुख्तलिफ़ हवालाजात से पढ़ते रहते हैं कि किस तरह नस्लों को तबाह व बर्बाद किया जाए। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और वीडियो में आप लोगों के सामने रखूं, और वो है
कि किस तरह से एक एरिए से, गुजरात में एक एरिया आता है गिर, वहाँ एक रिहायशी इलाके में शेर गुज़रता है। लेकिन ये शेर गुज़रने का मंज़र दिखाना नहीं है आपको। शेर जब गुज़र रहा होता है तो एक गेट का फाटक खोले हुए शख्स बग़ैर किसी डरे खौफ के किस तरह खड़ा रहता है, उस मंज़र को आपको दिखाना है। बताया जा रहा है कि गिर एरिया में ये आम सी बात हो चुकी है कि इस वक्त जंगली जो भयानक और ख़तरनाक खौफनाक शेर चीते इस तरह होते हैं, वो यहाँ पर घूमते हुए नज़र आते हैं। यही वजह है कि अब आवाम यहाँ बेखौफ हो चुके हैं। देखिए, शेर के गुजरने से पहले आप देख सकते हैं कि गेट के फाटक के पास किस तरह शख्स बिना डरे ऐसे ही खड़ा हुआ है। इस मंज़र को पेश करने के लिए सोशल मीडिया में इस वीडियो को पेश किया गया है कि भाई लगता है कि शख्स को देख कर के महसूस होता है कि अब वो जंगली जानवरों का इस महल्ले में गुजरना इंसानों की तरह हो चुका है, जो आम है उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, कहते हुए इस वीडियो को पेश करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, एक और आग का भयानक मंजर मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। दरअसल ये उंदुलुस के शिमाल मशरिक़ का है। मेडठ से ज़रागोज़ा तक की जो सड़क जाती है जोड़ती है, उसके दरमियान से ये तस्वीर निकाल कर के शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। बाज़ जो है यूरोपियन ममालिक के मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफार्म से कि जुनूब की तरह साए में दर्ज हरारत 48 डिग्री हो चुकी है, जबकि कुर्तुबा में दर्ज हरारत 50 को तजावुज़ कर गया है। तो इस दरमियान में ये खौफनाक आसमान का मंज़र जहाँ पर जो है एक आग की शक्ल इख्तियार किया हो, तो उसको दिखाते हुए पेश किया गया है। नाज़रीन गिरामी, चलते चलते मैं आपको बताऊं कि इस मौके पर पूरी दुनिया में जहां एक तरफ गर्मी बढ़ती जा रही है, वहीं पर सैलाबी सूरत हाल भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर लिया जाता है। यानी कि कोई भी चीज़ मुतवस्सित नहीं चल रही है। अगर वो आग है तो वो भयानक शक्ल में है, अगर वो सैलाब है, बरसात है, तो वो भी भयानक शक्ल इख्तियार कर रही है। ये सारी चीज़ें जो है हमारे आमाल के बदौलत ही हो सकते हैं, इसका हमें यकीन भी है। आइए नाज़रीन गिरामी, क्या वाकई में बिहार में 80% से ज़्यादा बेरोज़गार नौजवान वो नशे के आदी हो चुके हैं? क्या वो ड्रग्स ले रहे हैं? पप्पू यादव ने तो कुछ इसी तरह का दावा किया है। इसलिए कि आज इस वक्त पूरे मुल्क में जिस तरह बेरोज़गारी आम हो चुकी है, जाहिर सी बात है कि ऐसे में इंसान और नौजवान बिलखुसूस जो मुख्तलिफ डिग्रियाँ लेकर के घूम रहा है, वो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। शायद उसी जानिब इशारा करते पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि मैं किसी को नसीहत तो नहीं कर सकता, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो है 80% से ज़्यादा तबका जो है वो मुख्तलिफ ड्रग्स और नशावर चीज़ों का आदी बन चुका है। आप खुद इसको आवाज़ के साथ सुन लें। तो मैं सलाह तो नहीं दे सकता नीतीश कुमार जी को, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो हालात है बिहार की, 80% यूथ के हाथ में कोरैक्स, ड्रग्स, एस्मैक्स, सॉल्यूशन और व्हाइटनर जा चुका है। एनडीए के घटक दल के नेता ही कह रहे हैं कि बिहार में शराब। सर मेरी बात समझिए। नाज़रीन गिरामी, इधर महाराष्ट्र के पुणे ज़िले के अंडापुर तालुके के कदबनवाड़ी गांव में आज सुबह तकरीबन 11:30 बजे एक तरबियती तैयारा एक खेत में गिर करके तबाह हो गया है। इस तैयारे को उड़ाने वाली 22 साला ट्रेनी खातून पायलट जख्मी हो गई है। गिरकर तबाह होने वाला तरबियती तैयारा एक नशिश वाला था। एक निजी एविएशन स्कूल की इस तैयारे ने पुणे के बारामती हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। एक पुलिस अफसर ने इत्तला दी। पुलिस एहलकार ने बताया कि पायलट भावना राठौड़ को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भी दाखिल कराया गया, ताहम तैयारे को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। एक पुलिस अफसर ने बताया कि पायलट भावना राठौड़ को मामूली चोटें भी आई हैं, उन्हें इलाज के लिए शेलगांव के नवजीवन अस्पताल में दाखिल कराया गया है, लेकिन नाज़रीन गिरामी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नाज़रीन, इधर अमेरिका एक बार फिर जो है वो फायरिंग से मुतासिर हुआ है। अमेरिका में फायरिंग के वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताज़ा तीन मामला लॉस एंजलिस से सामने आया, जहां इतवार की शाम एक पार्क में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए। न्यूयॉर्क पोस्ट की खबर के मुताबिक फायरिंग का वाक़या सैन पेड्रो के पेक पार्क अंदर एक जारी कार शो के दौरान शाम 4 बजे मकामी वक्त के मुताबिक वहाँ के हुआ है। और तफ्तीशकारों का मानना है कि फायरिंग का आगाज़ पेक पार्क में 2 फरीकों के दरमियान झगड़े से हुआ। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट कैप्टन केली मनीज ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के साथ इस बात की इत्तला दी है। तो नाज़रीन गिरामी, एक बार फिर इस तरह 2 ग्रुपों में फायरिंग होने की वजह से अमेरिका में जो गन कल्चर है और जिस तरह से तबाही मचा रहा है, उसको लेकर के तशवीशनाक सूरत हाल सामने आ रही है। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं बच पाता है कोई
सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।